हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अरविंद कुमार। आज मैं आप लोगों को प्यारा सा टॉपिक पीरियोडिक टेबल लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप जिस क्लास में भी पढ़ रहे हो सभी क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़ास करके 9th 10th 11th 12th IIT JEE नीट तक के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज मैं इतनी बेसिक से पढ़ाऊँगा कि आज आपका हर एक जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल की ओर, बढ़ते हैं आगे। हम लोग पीरियोडिक टेबल को दो भाग में पढ़ते हैं। एक है हमारा टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, और लेफ़्ट टू राइट की ओर। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को दो तरह से पढ़ते हैं, एक है आपका ऊपर से नीचे और एक है आपका लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो हम आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हमें पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम। ये हमारा टॉप हुआ और ये हमारा बॉटम हुआ। टॉप टू बॉटम लाइन मुझे मिलते हैं 18। टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में 18 लाइन है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा 18 लाइन। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लाइन मिलते हैं। और हर लाइन में मुझे आप कम से कम 3 से 4 एलिमेंट और अधिक से अधिक 7 एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर जो मिल रहा था उसको हम लिखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास 18 लाइन मिले हैं टॉप टू बॉटम, और इन 18 लाइन में किसी में कम से कम 3 से 4 है और अधिक से अधिक 7 हैं। तो आप एक बात बताएंगे कि एक लाइन में 3 से 4 एलिमेंट है, या एक लाइन में 7 एलिमेंट है, या एक लाइन में 5 एलिमेंट है, या एक लाइन में 6 एलिमेंट है। आप इस बात से तो परिचित होंगे कि एक लाइन में रहने वाले जो भी लोग होंगे या जो भी चीज़ होगा, एक लाइन में वो एक जैसे ही होंगे, है कि नहीं। अब एक जैसे वाले जो भी चीज़ होंगे उनको हम क्या कहते हैं, हिंदी में समूह कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, समूह, और इंग्लिश में उसे हम ग्रुप कहते हैं। तो टोटल 18 मेरे पास ग्रुप मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं ग्रुप? 18। क्यों? क्योंकि एक लाइन में मुझे 7 एलिमेंट का ग्रुप है और अन्य लाइनों में 5 6 4 ऐसे करके एलिमेंट है। तो एक लाइन के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम एक ग्रुप में कहते हैं, है ना। तो इस तरह से मेरे पास 18 ग्रुप मिल जाते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। ठीक है, तो कुल मिलाकर मुझे टॉप टू बॉटम वाली लाइन पढ़ने हैं 18, और इनको हम कहेंगे ग्रुप। ठीक है, मतलब एक एक करके ग्रुप 18 ग्रुप हैं, इनको हिंदी में हम कहते हैं वर्ग। ठीक है, और इसी तरह से जब हम पीरियोडिक टेबल के दूसरे वाले भाग को पढ़ते हैं तो वो मुझे मिलते हैं लेफ़्ट टू राइट। वो मुझे मिलते हैं लेफ़्ट टू राइट। ये रहा लेफ़्ट और ये रहा राइट, है ना, ये रहा राइट। अब ये लाइन मुझे आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में 7 लाइन मिलती है। कितने लाइन मिलती है? 7। आप देखेंगे फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, 6th लाइन और ये 7th लाइन। ठीक है, तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ़्ट टू राइट की बात करें तो 7 लाइन है। ठीक है, कितने लाइन है? 7 लाइन है। कितने लाइन मिले मुझे? 7 लाइन मिले, 7, है कि नहीं। लेफ़्ट टू राइट कितने लाइन है? 7th लाइन है ना। तो इस तरह से जब इसका नाम आपने ग्रुप डाला है तो इसका नाम आपको मिलेगा, इंग्लिश में बोले तो पीरियड। इंग्लिश में पीरियड कहते हैं और हिंदी में इसी को हम कहते हैं आवर्त। इसी को हम क्या कहते हैं? आवर्त। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इस चीज़ को
कि एक पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम 18 लाइन मिले और लेफ़्ट टू राइट 7th लाइन मिले, तो इन 7th लाइन को हम क्या कहें? पीरियड कहें, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आवर्त। चलिए अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे दोनों को, वर्ग को और आवर्त को, कि हम आखिर वर्ग कहते किसको हैं, आवर्त कहते किसको हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिफाइन कर लेते हैं अलग पेज ले करके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग। आखिर वर्ग होता क्या है ना। हम तो डायरेक्ट वे में आपको बता दिए कि पीरियोडिक टेबल के टॉप टू बॉटम लाइन को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक टॉप टू बॉटम लाइन हमने देखा तो उसमें कम से कम मुझे 3 से 4 मिले और अधिक से अधिक 7 मिले। तो आप इस बात को जानते होंगे कि कहीं किसी जगह पे 7 लोग बैठे हुए हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि ये 7 लोगों का ग्रुप ही है ना। और अगर हम 3-4 लोगों को देखते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये 3-4 लोगों का ग्रुप है। इस प्रकार से मुझे 7 तत्वों का और 3 से 4 तत्वों का अलग अलग ग्रुप मिल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे यहाँ पर वर्ग होता क्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम वर्ग कहते हैं। वर्ग किसको कहते हैं? तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं। अब बात आती है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक अगर एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल। इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल। इसी वर्टिकल को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और इधर की ओर बढ़ेंगे तो इसका नाम है हॉरिजेंटल। इसका नाम है हॉरिजेंटल, है ना, हॉरिजेंटल लाइन। ये वर्टिकल लाइन हो जाएंगे और ये हॉरिजेंटल लाइन, जिसको हम अगर हिंदी में कहें तो इसको कहेंगे क्षैतिज कतार या क्षैतिज रेखा, आप जो भी कह सकते हैं। तो आप जानते हैं इस चीज़ को कि ऊर्ध्वाधर क्या होता है और क्षैतिज क्या होता है। तो इस आधार पे हमें वर्ग को डिफाइन करने में आसान हो जाएगा कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे? स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें आगे पढ़ेंगे, इसी में हम देखेंगे कि आखिरकार मेरे पास कितने वर्ग हैं। 18 वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। तो यहाँ पर हम विशेष रूप से लिख लेंगे कि एक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। ठीक है, एक और लाइन लिखेंगे यहाँ पर कि आवर्त सारणी के वर्गों को रोमन के अंकों द्वारा दर्शाया जाता है ना। ध्यान देंगे इस चीज़ को। एक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। आवर्त सारणी के वर्गों को किस अंकों में लिखा जाता है? रोमन के
अंकों द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि वर्गों को आगे चल करके 2 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो लिखेंगे आवर्त सारणी, यहाँ पर ध्यान देंगे आवर्त सारणी हम A to Z लिख करके ही पढ़ाते हैं। आवर्त सारणी के वर्गों को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान देंगे यहाँ पर आवर्त सारणी के वर्गों को 2 भागों में बांटा गया है। एक वर्ग A, दूसरा वर्ग B। ध्यान देंगे वर्ग A और वर्ग B। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि किधर वर्ग A है और किधर वर्ग B है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक आवर्त सारणी है जिसमें कि आपको नज़र आ रहा है टॉप टू बॉटम वाली लाइनें, है ना। ये सारे लाइन क्या है, टॉप टू बॉटम है, सारे लाइन टॉप टू बॉटम है। इसी में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपके पास कहाँ पर A है और कहाँ पर B है, ठीक है। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के वर्गों को 2 भागों में बांटा गया है ना। तो 2 भागों में बांटा गया है, तो कौन कौन से भाग है, तो हमारे पास है वर्ग A और वर्ग B। ध्यान देंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के, है ना, भाग A है, मतलब वर्ग A। और B की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आपका वर्ग B है। समझ रहे हैं ना सभी लोग। वर्ग A कहाँ से कहाँ तक है और वर्ग B कहाँ से कहाँ है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपको बता दें कि यदि हम इस चीज़ को हटा दें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वर्ग B को हटा दें, तो आपको पता है कि 1 2 और 3 4 5 6 7 8 वर्ग A के हैं। तो चलते हैं हम आगे देख लेते हैं। यहाँ तक के हमने आपको बताया है वर्ग A के कितने वर्ग हैं, तो कुल मिलाकर के 8, कुल 8 वर्ग। A के कितने वर्ग हैं, कुल मिलाकर के 8 वर्ग हैं, है ना। कुल वर्ग बराबर 8। और यहाँ पर बात करते हैं वर्ग B के कितने हैं, तो कुल वर्ग कितने हैं, कुल वर्ग बराबर 10, है ना। 8 और 10 18 हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कुल 8 वर्ग जो आपका A का है ना, ये A का है, उनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर एक वर्ग में रहने वाले जितने भी तत्व हैं उन वर्गों की क्या खास है जो एक वर्ग में है, एक ही वर्ग में उनको रखा गया है। कुछ न कुछ तो खास बात होगा ही होगा, ऐसे तो नहीं है कि नहीं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि किस वर्ग में कौन सी खासियत है जो उसमें रहने वाले सभी तत्वों की एक जैसे क्या चीज़ मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर हम वर्ग की बात कर रहे हैं, न कि आवर्त की, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वर्ग की। अब हम आवर्त का भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आपको वर्ग को एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। नहीं तो आप चलें यहाँ पर वर्ग B की भी बात कर लेंगे आगे चल करके। तो इससे पहले हम वर्ग A का बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है मेरे पास क्या है, मेरे पास है यहाँ देखेंगे वर्ग A वाले आपको जो भी है ये है आपका A, ठीक है। जहाँ पे हम आपको बताए थे कि उसको हम रोमन के अंकों में दर्शाते हैं, ठीक है। तो रोमन के अंकों में क्या है आपका, जैसे अगर मेरे पास है 1 का A, 2 का A, 3 का A, 4 का A, 5 का A, 6 का A, 7 का A,
8 का ए। इस तरह से हमारे 8 वर्ग हैं, है ना। तो हम एक एक वर्गों को एक्सप्लेन करते चलेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन से वर्ग क्या कहता है। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट का ए, मतलब वर्गों में फर्स्ट का ए, जिसको हम कह सकते हैं 1 नंबर। 1 नंबर मतलब 1 का ए। अब क्या चीज़ एक जैसे हैं उसको भी तो ध्यान देना होगा कि हमारे वर्गों में क्या चीज़ एक जैसे हैं जिसको हम एक ग्रुप में रखे हैं। ठीक है, तो देखिए 1 का ए है, जिसमें कि जैसे ही आप 1 का ए देखेंगे उसमें आप ध्यान दीजिएगा उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे सभी तत्वों के। उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होने से उसके ऊपर 1 प्लस चार्ज होंगे। समझ रहे हैं ना। उनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होने से उनके चार्ज कितने होते हैं? 1। तो सभी तत्वों की बात होती है। इन सभी तत्वों की बात होती है कि इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। और कितने चार्ज? तो +1। कितना चार्ज होगा? तो +1। और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो 1। यहाँ पर इसीलिए इन सभी तत्वों की कितना हो जाएगी? संयोजकता 1। संयोजकता भी कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम कौन से ट्रिक से याद रखेंगे। पीरियोडिक टेबल में किसी तत्व के चार्ज को किस तरीके से याद रखें, या तो फिर किसी वर्ग के तत्वों के चार्जों को कैसे याद रखें। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है मेरे पास। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है H, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इन सब के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। इनके ऊपर चार्ज कितने हैं? 1 प्लस, है ना। और ये है किस में? तो फर्स्ट का ए में। मतलब आप एक चीज़ और कह सकते हैं कि जितना नंबर ग्रुप उतना ही उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, उतना ही उस पर प्लस चार्ज। ठीक है, तो हम याद कैसे रखें कि इन वर्गों के तत्वों के चार्ज कितने होंगे और इनको पढ़ा कैसे जा सकता है, याद कैसे रखा जा सकता है। तो देखेंगे यहाँ पे H से लिखा है, H से हिंदी में क्या होता है? हाँ। Li से ली, Na से ना। शॉर्ट ट्रिक हम देख रहे हैं। ठीक है, K से के, Rb से रूबी, CS से सर्कस से, है ना। FR से फरार। ध्यान देंगे कि फर्स्ट के ए में कौन कौन से तत्व है उनको भी हम याद रखने का आसान तरीका, हलीना, केरूबी, सर्कस से फरार। फर्स्ट के ए के तत्वों पर कितना चार्ज होता है उसको भी हम याद रखने का एकदम शॉर्ट ट्रिक है, जो आपको किसी ने ऐसे नहीं बताया होगा जैसे हम बता रहे हैं। हलीना, केरूबी, सर्कस से फरार। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब इसी पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप बताएं कि वर्ग 1 के ए में कौन कौन से तत्व है, तो आप सिंपल सा ट्रिक यूज कीजिए, हा ली ना की रूबी सर्कस से फरार। एकदम शॉर्ट ट्रिक, आसान सा ट्रिक है ना आप लोगों के लिए। तो इसीलिए हम ये शॉर्ट ट्रिक के सहारे इसको हम याद करेंगे। इनके चार्ज भी याद हो जाएंगे और इनमें इनके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी याद हो जाएंगे, इनकी संयोजकता भी याद हो जाएगा। अब हम चलेंगे, इसमें ध्यान रखने की बात है, आपने फर्स्ट का तो याद कर लिया आसानी से, अब सेकेंड को कैसे याद रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम 2 नंबर ग्रुप कहते हैं। और अगर बात करें रोमन में इसको हम क्या लिखेंगे? 2 का ए। अब एक बात बताइए, इन तत्वों के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो याद रखिएगा जितना ग्रुप नंबर उतना ही बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कितना चार्ज है इसके ऊपर? क्योंकि आप एक लाइन में रखे हुए हैं तो एक लाइन में रहने वाले सभी एक ही जैसे होते हैं, है ना। अगर एक, आपको मालूम होना चाहिए, एक अगर गलत काम करता है तो सबका नाम आता है। अगर एक अच्छा काम करता है तो सबका अच्छा काम में नाम आता है। अगर एक
दारू पीता है तो सब दारुए पीने वाले होंगे। अगर कि आपने देखा होगा कि कभी भी साधु संत के झुंड में कोई तारी पीने वाला पहुंच गया क्या, दारू पीने वाला पहुंच गया क्या, वो लोग रहने देंगे? कभी नहीं, संभव ही नहीं है कि वो लोग रहने देंगे। या तो फिर तारी पीने वाले ग्रुप में साधु संत जाएंगे ही नहीं, ऐसा भी होगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि सेकेंड का ए में कौन कौन से तत्व है और उनके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, उनके ऊपर कितना चार्ज होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जितना ग्रुप नंबर उतना ही बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन और उतना ही उसके ऊपर प्लस चार्ज, मतलब कितना चार्ज हो जाएगा 2+। कितना चार्ज हो जाएगा 2+। यदि आपसे कोई ये बात पूछे कि सेकेंड के ए में रहने वाले तत्वों का चार्ज कितना होता है तो 2+। अब बताएंगे, एक और क्वेश्चन उठाएगा कि सेकेंड ए ग्रुप में रहने वाले कौन कौन से तत्व हैं, तो इसको याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, आपको यदि दिखाई दे रहा है तो देखिएगा, यहाँ पर ये है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। लेकिन हम एक शॉर्ट ट्रिक से याद करवाएंगे आपको। वो शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, तो BE से बेटा, Mg से मांगे, Ca से कन्या, सुंदर, बाप, राजी। अब आज का ज़माना है कि अगर बेटा जो डिमांड कर रहा है वो दीजिए, बाप को देना होगा। यदि बाप नहीं देता है तो कुछ भी गलत कदम उठा सकता है। इसी एवज में बेटा ने मांगा कन्या सुंदर तो बाप को राजी होना पड़ा। हाँ, नहीं तो कहेगा बुढ़ा लाया है तू तो तू ही रख, हम दूसरा शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा जैसा पसंद करेगा वैसा उनको लाकर देना होगा। तो सेकेंड के ए के कौन कौन से तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इनको याद कैसे रखेंगे, तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, ये ट्रिक है। अब आपसे पूछा जाए मैग्नीशियम पे कितना चार्ज, तो आप बताएंगे कि मैग्नीशियम सेकेंड के ए में है और इनके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो 2+ चार्ज। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ आगे आपका रोमन में इसको हम लिखेंगे थर्ड का ए इस प्रकार से। और मालूम होना चाहिए कि थर्ड का ए है तो इस पे चार्ज क्या होगा, तो +3, और इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन। संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो उतना ही जितना बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसे याद कैसे रखेंगे कि 3 के ए में कौन कौन से तत्व होते हैं, या तो 3 के ए के तत्वों के ऊपर चार्ज कितना होता है, या तो 3 के ए के तत्वों के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन सबको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है। इस यहाँ बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और एक तत्व है जो कि नया तत्व है, इसको बोला गया है नियोमियम। ठीक है, तो अब कहता है यहाँ पर, तो याद रखने का सिंपल सा ट्रिक हो जाएगा, दोनों को मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, BAL बाल, GA से गंगाधर, IN से इंडियन और TL से तिलक। ध्यान रख लेंगे, ये तत्वों का नाम नहीं है, ये आपको तत्वों के नाम को जानने का सिंपल सा ट्रिक है। कौन कौन से तत्व हैं उनको जानने का सिंपल सा ट्रिक है। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, मतलब बाल गंगाधर कहाँ के रहने वाले थे, इंडिया के, और उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, इसीलिए बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ठीक है, चलिए अब हम आगे का ग्रुप को देखते हैं कि आगे का ग्रुप हमारा कौन कौन से है। ध्यान देंगे, आगे हमें ये है आपका 4 का ए, 4 का ए मतलब चौथा नंबर ग्रुप, और 4 का ए की बात किया जाए तो ये है आपका 4 का ए। अब इसमें इस पे कितने चार्ज होंगे, 4 का ए में कितने चार्ज होंगे, तो जितना ग्रुप नंबर उतना ही प्लस चार्ज। ठीक है, तो 4 का ए मतलब 4+। एक चीज़ और बताइए कि 4+ चार्ज है और तब इसके हिसाब से 4 बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब एक बात और आती है दिमाग में कि जब 4 बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है तो ये तत्व अपनी अष्टक को, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और इसको कमी है, या तो किसी को कमी है तो वो दे देगा या तो फिर वो ले लेगा। इस हिसाब से इसके पास 4+ और 4- भी होगा। मतलब जब ये अपना चारों इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 4+ है ना, 4+
और अगर 4 गो इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो 4 माइनस। ठीक है, इस हिसाब से इस पे 4 प्लस या 4 माइनस चार्ज को याद रखना है। अब बताया जाए कि 4 प्लस और 4 माइनस चार्ज किस पे होता है, तो एक ग्रुप ही बना हुआ है। इस आधार पे हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखना है। ऐसे तत्वों का नाम है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पोलम्बम। बस हमको याद क्या रखना है, यहाँ पर दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएंगे, CSI, मतलब कैसी। सी से कार्बन होता है ना, तो कस क उठा लिए, कै कार कै, और SI से C। यहाँ पर GE से हो जाएगा गीत। हम सिंपल सा ट्रिक अपने अनुसार बनाए हैं, आप अपना अनुसार भी ट्रिक बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो ट्रिक लिख सकते हैं। यहाँ पर है SN से सुनाऊं, है ना, सुनाऊं, और यहाँ पर है PB है तो इसको लिख लीजिए प्यारे बलम, प्यारे बलम। कई लोग आपको कुछ भी ट्रिक दे सकते हैं और सभी ट्रिक अच्छे ही ट्रिक होते हैं, कोई ख़राब ट्रिक नहीं होता है। आपको जो याद रखने का मन होगा वो याद आप रख लीजिएगा। अब हम चलेंगे अगले ग्रुप पर। ध्यान दें, कैसे गीत सुनाओ प्यारे बलम किस में है, तो 4 का A में है। और इसके चार्ज कितने होते हैं, सभी तत्वों के ऊपर चार्ज कितने होंगे, तो 4 प्लस या तो 4 माइनस, मतलब बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम चलेंगे 5वां नंबर ग्रुप पर। 15 नंबर ग्रुप हो जाएगा, 15 नंबर ग्रुप हो जाएगा। और इसको रोमन में लिखे तो क्या लिखेंगे, 5 का ए वाले का 5वां नंबर, है ना। अब ध्यान दें, यहाँ पर ये आपको मिलेंगे 5 का ए, मतलब 5 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन और 5 प्लस चार्ज, 3 माइनस चार्ज, है ना। 5 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से तत्व हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इनको याद कैसे रखेंगे, तो N से नाना, P से पाटकर, है ना, और AS से ऐश्वर्या, SB से सब, है ना, BI से बीमार। ध्यान दें, इन तत्वों का नाम अलग है लेकिन मेरा शॉर्ट ट्रिक अलग है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना। बस हमने शॉर्ट ट्रिक अपनाया है कि नाना, पाटकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जिसके ऊपर चार्ज कितने होते हैं, तो +5 या -3। क्यों, क्योंकि इसका अपना इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 किसी से लेगा मतलब माइनस में जाएगा और क्या बना लेगा, अष्टक पूरा कर लेगा। अब चलते हैं, हमारे पास है यहाँ पर 16वां नंबर ग्रुप, और ये 16वां नंबर ग्रुप को हम लिखते हैं 6 का ए। 6 का ए मतलब कितना हो जाएगा इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में। अब बताइए 6 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस चार्ज कितना हो जाएगा, 6, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्षा में तो 2 ही ना कमी है इसको अष्टक पूरा करने के लिए, तो 2 माइनस ले लेगा, मतलब 2 कर्ज ले लेगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 2 माइनस चार्ज। ध्यान रखेंगे, इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे, तो ऐसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम है, ऐसे याद रखना काफ़ी कठिन होता है। हम इसके लिए सिंपल सा ट्रिक अपनाएंगे। कौन सा ट्रिक हो जाएगा, तो इसके लिए ओ मतलब ऊ, है ना, एस मतलब से, एस ई मतलब से, है ना, टी ई से टी मतलब टे, पी यू से पो, उससे टेपो मतलब कोई भी चीज़ उससे टिप लो, आसानी से हो गया काम ख़त्म। ठीक है, चलिए अब हम अगले ग्रुप की बात करें तो वो है हमारे पास, ग्रुप की बात करें तो वो है हमारे पास यहाँ पर 17 नंबर ग्रुप है। इसको रोमन में लिखते हैं 7 का ए, रोमन में ये 7 का ए है। ठीक है, अब 7 का ए है तो आप जानते हैं कि इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में तो प्लस चार्ज कितना होगा, तो +7, कितना हो जाएगा, +7, और इसके ऊपर माइनस कितना हो जाएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन कमी है तो क्या आप 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के पूरा नहीं कर लीजिएगा अष्टक, तो इसमें आपका +7 है तो 1 माइनस जरूर होगा, मतलब +7 क्यों, क्योंकि अपना 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 किसी से
कर्ज लेकर के आप आराम से बना लेंगे अपना अष्टक, और ये आपको एकदम आसानी से बन जाएगा। इसलिए हमेशा कंडीशन में इन वर्ग के तत्वों को आप -1 चार्ज ही दे तो सबसे बेटर रहेगा। अब इसको याद कर कैसे रखेंगे कि किसके किसके ऊपर -1 चार्ज होता है या +7 चार्ज होता है, तो आप याद रखने का सिंपल ट्रिक है। आपके पास क्या है, फिर F से, फिर Cl से कल, Br से बारात, I से आएगी, और AT से ऐट कर लीजिए, ऐट, है ना। आप सिंपली याद रखेंगे वर्ग 17 के तत्वों के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +7 और -1। कितने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन। कैसे याद रखेंगे वर्ग 17 के तत्वों को, तो एक सिंपल सा ट्रिक है, फिर कल बारात आएगी 8, ठीक है। फिर कल बारात आएगी 8, इसको मैं फिर से मिटा के लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा भद्दा लग रहा था, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, I से आएगी, है ना। चलिए, अब है हमारे पास वर्ग 18, अब है मेरे पास वर्ग 18, और 18 नंबर वर्ग को हम रोमन में लिखते हैं 8 का A, है ना। अब एक चीज़ बताइए, जब आप 8 का A है तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब आपके बाहरी कक्षा में है ही, तो आपका अष्टक तो पूरा है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, किसी से न लेना किसी से न देना, मतलब 0 चार्ज। मतलब इसी को कहा जाता है अक्रिय गैस। अगर आप ले रहे हैं तो आप निगेटिव में जा रहे हैं, दे रहे हैं तो पॉजिटिव में। अब आपको लेना देना है ही नहीं, तो ना निगेटिव ना पॉजिटिव। इस कंडीशन में इसका याद कैसे रखेंगे कि किसके किसके ऊपर 0 चार्ज होता है, या तो फिर किसके किसके ऊपर मतलब कौन कौन से तत्व हैं जिसके ऊपर 0 चार्ज होता है। तो याद रखने का सिंपल ट्रिक, ऐसे नाम इसका है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, लेकिन इसको सिंपल सा ट्रिक कैसे याद रखेंगे, तो He से हेमंत, He से हेमंत, Ne से ने, Ar से अर, Kr से कर, हाँ, भी इसी में ऐड कर लीजिए। Xe से 0, जीरोक्स में Xe आता है ना, तो वहाँ जीरोक्स कहते हैं, आप यहाँ 0 कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर रन, Rn से रन, पर, आउट। ये मैंने ट्रिक अपनाया है, एक मेरा भतीजा है वो अभी हेड मास्टर हो गए हैं, हेमंत। जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तो देखते थे कि हेमंत सर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम वहीं से ट्रिक लगाए हैं कि हेमंत सर एक अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 0 रन पर आउट है, हमने बस ट्रिक बनाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हेमंत ने अरकर भी 0 रन पर आउट। ये सिंपल सी ट्रिक से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताएं कि कौन कौन से नोबल गैस है, तो आप नहीं लिख सकते हैं हेमंत ने अरकर भी 0 रन पर आउट, नहीं हो गया मेरा। सिंपल सा ट्रिक से आप पूरा नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक वर्ग है, वर्गों का उस वर्गों को याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, वर्गों के चार्जों को भी याद रखने का सिंपल ट्रिक है, वर्ग के बाहरी कक्षा में कितना, मतलब वर्ग के सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है उनको भी याद रखने का सिंपल ट्रिक है। ये हमारा रहा सिंपल सा ट्रिक आपके पीरियोडिक टेबल के तत्वों को याद रखने के लिए, वर्गों को याद रखने के लिए, और उसमें उस वर्ग के तत्वों को के चार्ज को याद रखने के लिए। ये आपका बहुत ही साधारण और सिंपल सा ट्रिक है। आप हमें अंदाज़ है कि आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं और काफ़ी खुश हुए, ताकि आपका ज्ञान भी बढ़ा, है कि नहीं। तो चलिए अब हम आगे एक और चर्चा कर लेते हैं। हमारा ग्रुप का कहानी ख़त्म हुआ। हम कभी भी ग्रुप की बात करते हैं तो ए वाले का ही बात करते हैं, बी वाले का बहुत कम। बी वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट है और उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और उन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है चार्जों को याद रखने के लिए, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं, एक और मेरे पास है आवर्त बच गया था। आवर्त को ध्यान रख लीजिएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियड, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में
पीरियड। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं डेफिनेशन कि आवर्त सारणी के क्षैतिज मतलब ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार, हॉरिजॉन्टल कतार, हॉरिजॉन्टल कतार को आवर्त कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है। अब ये एक चीज़ और यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं कि आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं, 7 आवर्त है। आवर्तों को किधर से किधर की ओर पढ़ा जाता है, तो लिख सकते हैं आवर्तों को बाएं तरफ से दाहिने के तरफ पढ़ा जाता है। चलिए, मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट कितने हैं, तो ये 7 हैं, 7। इन्हें क्या कहते हैं, आवर्त। हो गया। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप खुश होंगे इस वीडियो को देखकर, आपकी नॉलेज भी बढ़ी होगी।